प्रमेय है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा वृत्त है। क्या है ये? वृत्त। तो एक चाप द्वारा, ये जैसे चाप है, इस पी क्यू को हम चाप मान लेते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो एक चाप द्वारा, चाप का नाम क्या है? पी क्यू। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो गया चाप के द्वारा केंद्र पे कोण बन गया। इस चाप के द्वारा इस केंद्र O पर अंतरित कोण, ये वाला हो गया। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यहां से हुआ। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, अब शेष मतलब क्या? ये पूरा जो ये हिस्सा बचा है, अब ये शेष भाग है। जो ये पूरा हिस्सा बचा हुआ है, ये शेष भाग है। तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं ये वाला बिंदु अपन ले लेते हैं, ठीक है। शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो उसी चाप के द्वारा इस बिंदु पर अंतरित कोण हो गया ये वाला। सुनिए, इसी चाप से वृत्त के अन्य भाग पे अंतरित कोण हो गया ये वाला, ये कोण हो गया, ठीक है। तो क्या बोला उसने? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी जो ये वाला कोण है, यानी इसे एक नाम देते हैं। ये कोण एक, इस कोण दो क्या होता है? दुगना होता है, ठीक है। क्या होता है कि केंद्र पर अंतरित कोण, यानी ये कोण एक, अन्य भाग पर अंतरित कोण दो का दुगना होता है। यानी कोण दो का दुगना करने पे हमें कोण एक मिलेगा, ठीक है। यानी ये वाला कोण, यदि यहाँ का कोण यदि 40 डिग्री है, तो जो केंद्र का कोण होता है वो 80 होगा। यदि ये 50 है तो ये 100 होगा। यदि ये 20 है तो ये 40 होगा। यदि ये 30 है तो ये 60 होगा। यदि ये 15 है तो ये 30 होगा। यानी समरी ये है कि ये केंद्र वाला कोण इस परिधि के कोण का डबल होता है। क्या बोला मैंने? कि ये केंद्र वाला कोण इस परिधि के कोण का डबल होता है। यानी यहां बनने वाला कोण या यहां बनने वाले कोण का डबल होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो किससे पूछ लें? चलो, बबीता ने साउंड खोल लिया है तो बबीता से ही पूछ लेते हैं। बबीता बेटा ये बताओ कि यदि यदि यहाँ वाला कोण, बोलना बेटा, यदि यहाँ का कोण 50 डिग्री हो, कितना हो? 50 डिग्री, तो यहाँ का कोण कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का। गुड बेटा, 25 डिग्री का है ना। तो दीपेंद्र हो गए, प्रियल हो गई, रागिनी, और हाँ, ये 3 लोग ध्यान दें। यदि समझ में ना आया हो तो पूछ लें। आपको ये सीखना है आज कि जो यहाँ का कोण होता है, जो केंद्र का कोण होता है, वो इस वाले कोण का डबल होता है, ठीक है। तो यदि हमारी बात रागिनी तक पहुंच पा रही हो तो रागिनी बेटा बताना कि यदि ये वाला कोण 30 डिग्री हो, ठीक है, तो बताओ ये केंद्र का कोण कितने डिग्री होगा? रागिनी, यदि परिधि का कोण 30 डिग्री हो तो केंद्र का कोण क्या होगा? रागिनी बेटा, अच्छा लगता है रागिनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो चाहना का साउंड खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है। चाहना तुम बताओ बेटा, यदि कोण 2 का मान 30 डिग्री हो तो कोण 1 का मान क्या होगा? 60 डिग्री। कितना हो बेटा? 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया कि ये केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। इसी बात को हम प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूव करने के लिए पहले फोन को ऐसे सेट कर लिया, ये थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये नहीं हो पा रहा सेट, और होगा ये। चलिए,
तो सेट हो चुका है, अब प्रूव करेंगे। ठीक है, ये इसमें कुछ फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन था, वो हो नहीं पा रही है, थोड़ा हो जाती तो सही रहता। किसी को मालूम है क्या फुल स्क्रीन कैसे होती है? चलो वो नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे व्रत। तो ये बन गया हमारा एक, खराब बनाइए हटा उसको। सबसे पहले बनाएंगे व्रत, और ये बन गया हमारा एक व्रत। ठीक, ये हो गया चाप, पी क्यू हो गई एक चाप, और ये हो गया केंद्र। तो इस चाप ने ये बनाया केंद्र में कोण, ऐसे ये वाला, और इसी चाप ने ये बनाया परिधि में कोण। ठीक, इसे नाम देते हैं, यहां नाम देना पड़ेगा ओ, और इसे नाम देते हैं बी, नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, लाइक क्लास है, आप बोलो बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम लिखेंगे दिया है, यदि दिखाई ना दे तो बता देना। ठीक है, दिया है, ये देखना है ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू चाप है, तथा केंद्र में बना कोण कौन सा होगा? पी ओ क्यू। देखो, इस चाप पी क्यू ने एक केंद्र में कोण ये बनाया है, कौन सा? पी ओ क्यू, यानी ये वाला कोण, और इसी चाप पी क्यू ने परिधि पे बना कोण है पी बी क्यू। ठीक है, तो ये बात देख देंगे हम, दिया है ओ वृत्त का, अब अलग ढूंढ रहे, बता रहा, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, तथा पी क्यू चाप है, पी क्यू चाप है, केंद्र पर बना कोण कोण पी ओ क्यू, तथा परिधि पर बना कोण पी बी क्यू है। ये हमें जानकारी इतनी दी हुई है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? कि जो ये वाला कोण है वो इस कोण का डबल होता है, यानी कोण पी ओ क्यू जो है वो कोण पी बी क्यू के डबल के बराबर होता है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तीसरा कॉलम आएगा रचना। रचना कैसे करनी है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। हमने क्या किया, बी से ओ को मिला दिया। क्या किया हमने? बी से ओ को मिला दिया, साथ में ओ को क्यू तक बढ़ा दिया। ठीक, देखो बी से पहले हमने ओ को मिलाया, फिर हमने ओ से क्यू तक बढ़ा दिया। तो लिखेंगे बी से ओ को मिलाते हुए, क्यू मान चुके हैं ना, तो क्यू मान चुके तो यहाँ आर मान लो। क्या मान लो? आर। तो बी से ओ को मिलाते हुए आर तक बढ़ाया, ये हो गया। ठीक है, अब दो प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहता है कि इसी प्रकार के कोण नाम दें, और एक तरीका जो मुझे लगता है कि आसान होता है, तो इनके हम कुछ नंबर वाले नाम देते हैं। जैसे हम कोण एक बोल देते हैं, इसे हम कोण दो बोल देते हैं, इसे हम कोण तीन बोल देते हैं, इसे हम कोण चार बोल देते हैं, इसे हम कोण पांच बोल देते हैं, और इसे हम कोण छह बोल देते हैं। मतलब हर एक जहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हमने कुछ न कुछ नाम दे दिया। ठीक है, तो अभी आपको समझना है इन चीजों को। तो लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ये वाला ओ बी क्यू। क्या लेंगे? त्रिभुज ओ बी क्यू में। अच्छा, यदि किसी बच्चे को लगता है सर ये चित्र में समझ में नहीं आ रहा, काटा कुटी हो गई है, तो एक चित्र और बना सकते हैं अगले पेज में।
यदि वास्तविकता में आपको चित्र को देखने और समझने में तकलीफ हो रही है तो कोई बच्चा साउंड खोल के हमें बता दे कि सर आवश्यकता हो तो एक नया चित्र भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बता देना आप लोग, है ना। तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ओ बी क्यू। ये त्रिभुज आप देख पा रहे हो, ये वाला त्रिभुज, ये थोड़ा देखना, ओ बी क्यू। इस त्रिभुज को मैंने लिया है, ये त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज ओ बी क्यू में क्या है? ओ बी बराबर होगा ओ क्यू के यानी ये वाली भुजा बराबर होगी इस भुजा के, है ना। क्यों बराबर होगा? लिख देंगे हम, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अब देखो ये वाली भुजा ना, फिर से चलो बना लेते हैं इसको अलग से, बड़ा क्लियर है। ठीक, ये कुछ बड़ा कर लिया है ताकि आपको देखने में आसानी मिले। क्या नामकरण किया था यहाँ पे? एक, दो, चार, तीन, पाँच, छः। ठीक है, अब आप देखो जो मैं समझा रहा हूं कि ये वाला त्रिभुज हमने लिया है। ठीक, ये वाला त्रिभुज हमने लिया है, इसको हम अलग से बना के दिखाते हैं कैसे लिया है। ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें हमने कहा है ये बी है, पी क्यू और ओ, यानी इसमें कुछ ऐसा है, ये ओ है यहाँ पे और ये बी है और ये अपना क्यू है। और हमने कहा है कि इस चित्र में ये जो ओ बी है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और हमने अभी कहा है कि ओ बी बराबर, यानी ये वाली भुजा बराबर है इस ओ क्यू के, है ना। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अब यहाँ पे हमारा प्रश्न ये है कि यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण आपस में क्या होते हैं? कोई बोलेगा? यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं ना। तो हम लिख देंगे कि ये ओ ए, ये वाला हिस्सा ओ ए, सॉरी क्या हो गया, ये ओ बी, ये वाला हिस्सा ओ बी बराबर है ओ क्यू के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? 3, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? 4। इसलिए कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों? हमने कहा बराबर, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ कौन बोल रहा बेटा? साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्या है ना, बोल रही क्या? हाँ, तो मैं ये हमारा पेज दिख रहा है, ये कोण 3 बराबर कोण 4। ये जो आपने डायग्राम बनाया वो नहीं साफ समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमने, जब हम समझाएंगे तो हमने एक नया चित्र बना लिया है। ठीक है, अभी जो समझा दिया वो लेते हैं यहाँ पे, कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण 3 बराबर हुए कोण 4 के। अब आप देखिए अगली चीज, इसी चित्र में देखना कि ये त्रिभुज हो गया, मतलब इस इतने त्रिभुज को हमने क्या किया है? इस त्रिभुज को हमने बाहर निकाल लिया है, ये है। अब इसमें कुछ ऐसे हमने रचना भी की है, ये वाला। ठीक, तो ये वाला कोण कौन सा होगा? बाहर कोण होगा ना, ये भैंस कोण है, और यहां हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो ये 2 हो गया बाहर वाला कोण, और ये 3 हो गए, 3 और 4 हो गए अंदर वाले कोण। तो इस बाहर वाले कोण और इन अंदर वाले कोणों में क्या कोई संबंध होता है? सोचें आप, जब तक मैं आपको ये समझाता हूं कि मैंने क्या किया कि इतने हिस्से, तो ये वाला हिस्सा, इतने हिस्से को हमने बाहर निकाल लिया, ये आ गया बाहर। ठीक, तो ये डैश निकला हुआ है तो हमने निकाल दिया, और यहाँ एक कोण बन गया। तो ये हो गए अंदर वाले कोण और ये हो गए बाहर वाला कोण। तो अंदर वाले कोण और बाहर वाले कोण में संबंध किसे मालूम है? अपने योगफल के बराबर क्यों होता है? हाँ, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने अभिमुख यानी सामने वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो कोण 2 है ये बराबर होगा कोण 3
और कोण 4 के योगफल के। ठीक, ये बात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यार दिमाग खराब नहीं करो। पुनः त्रिभुज ओ बी क्यू में हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। क्या कारण है? बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखना आप, कोण 2 बराबर, ये कोण 3 तो है ही है, तो कोण 3 रहने दो आप। और यहाँ हमने क्या देखा कोण 4 बराबर है कोण 3 के, तो 4 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? कोण 3। क्या लिख देंगे? कोण 3। ठीक है, फिर कोण 2 बराबर कोण 3 क्या आएगा? 2 कोण 3। क्या आएगा हमारा ये? 2 कोण 3। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जो काम हमने अभी पूरा, यही काम जो हमने इस वाले ट्रायंगल में किया है, यही काम हम अब इस वाले ट्रायंगल में करेंगे। और यहां मैं समझाता हूं, वहां केवल लिख दूंगा। अब हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा? ये ओ बी सी, ये वाला हिस्सा, ये। अब हम इस तरफ वाला हिस्सा लेंगे, लेकिन त्रिभुज ओ बी पी में फिर से ओ बी बराबर होगा ओ पी के। क्यों बराबर होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्या। और अब हुआ क्या कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये सामने वाले कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। अभी वहां पे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। और हम ध्यान, अब इतने त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये हमने इतने त्रिभुज को, ये हमने बाहर निकाल दिया। यहां हमने लिखा है 6, यहाँ यहाँ हमने लिखा है 5, और यहाँ लिखा है हमने 6, और ऐसे यहाँ लिखा हमने 1। तो अब हम ध्यान से देखें, तो ये वाला कौन हो गया? अंदर वाला। ये हो गया अंदर वाला, और ये फिर हो गया बाहर वाला। तो वही नियम काम आएगा कि ये बाहर वाला कोण अपने सामने वाले कोणों की योगफल क्या होता है? बराबर होता है ना। यानी कोण 1, यानी ये बाहर वाला कोण इन दोनों कोणों की योगफल के बराबर होगा। तो कोण 1 कोण 5 प्लस कोण 6। ठीक, इतनी पूरी बात समझ गए हो तो इन्हीं बातों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक बार लिखेंगे। अब ओ बी पी में ओ बी बराबर होगा ओपी के। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, और कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। अब समय को सेव करने के लिए जो ये हमने कारण यहां लिखा था, यहां हम लिख देते हैं प्रमेय 7.2। अब थोड़ी चेक कर लेना आप, 7.2 है कि 7.3 है। ठीक है, ये आपका काम है। पुनः त्रिभुज ओ बी पी में अब हम क्या बोलेंगे? अभी हम लिखा ना कि ये बाहर वाला कोण सामने वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो ये वाले देते हैं कोण 1 बराबर कोण 5 धन कोण 6। ठीक, अब क्या करेंगे? कोण 1 का कोण 1 बराबर कोण 5 का कोण 5, और ये 6 किसके बराबर है? ये 6 बराबर है 5 के, तो इस 6 के स्थान पे क्या आएगा? कोण 5। फिर हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 5 2 कोण 5। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करना है भैया? अब समीकरण 1 तो ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ दो। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ कम है, यहाँ देखो। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या है हमारा? कोण 2 बराबर 2 कोण 3। समीकरण 2 कौन सा है? कोण 1 बराबर 2 कोण 5। अब इन्हीं को हमें जोड़ना है, तो समीकरण क्या जोड़ते हैं? लेफ्ट हैंड साइड आपस में, तो कोण 1 प्लस कोण 2 और राइट हैंड साइड आपस में 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 5। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 2 दोनों में है, देख पा रहे हो आप? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? कोण 3 प्लस कोण 5। ठीक है, तो आपको हम बता दें, अपन लगभग प्रूव कर चुके हैं। क्यों? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है आपके सवाल में, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक, अब कोण 1 और कोण 2 को देखना आप,
कोण एक तो ये रहा और कोण दो ये रहा। तो यदि हम इन्हें इकट्ठा बोलें तो क्या बोलेंगे? पी ओ क्यू। सुन लीजिए, कोण एक और कोण दो को जोड़ेंगे। अब ऐसे तो कोण एक और तो जोड़ेंगे नहीं, है ना। तो कोण एक और दो का जो वो जैसे अपन नाम बोलते हैं ना, ये तीन के जोड़े में, तो उस प्रकार से हम नाम लिखते हैं, ठीक है। तो एक और दो को, एक में इतना हिस्सा आएगा, है ना, और दो में इतना हिस्सा आएगा। तो हम क्या पूरा हम जोड़ देंगे, तो पूरा क्या बन जाएगा? पी ओ क्यू। क्या बन जाएगा? पी ओ क्यू। अब हम क्या करेंगे कि कोण एक और दो किसका देंगे? कोण पी ओ क्यू बराबर दो का दो। और अब हम चले तीन और पांच के पास। तो देखो, इतना हिस्सा है तीन और इतना हिस्सा है पांच, तो जोड़ना तो इन्हें भी नहीं है। तो इस तीन और इस पांच को हम एक साथ मिला के लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? पी बी। बी में क्या पूरा आएगा ना, ये बी क्यू। तो यहां पे क्या आएगा? एंगल पी पी बी क्यू। और अब आप पहुंच जाओ सिद्ध करना है वाले कॉलम में कि क्या हमें यही प्रूव करना था। तो हमें प्रूव करना था कि पी ओ क्यू बराबर होता है टू बी बी क्यू। और और यही तो हमारा आ चुका है। तो ये क्या हो गया? हैंस ठीक। अब इस सवाल को देखिए हम पूरा घुमाते हैं आपके सामने, ताकि आप लिखने में आपको बाद में आसानी रहे। और इतना हिस्सा ही है। यहाँ पे आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि यहाँ मैंने बोला है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब इसकी प्रमेय नंबर हमें याद नहीं है, एक बार तो हमने कारण लिख दिया है, और दूसरी बार समय को सेव करने के लिए मैंने कारण न लिख के प्रमेय का नाम लिख दिया है। तो हो सकता है कि प्रमेय का नाम गलत हो गया हो, तो आपका एक काम है कि आपको चेक करना है कि प्रमेय 7.2 है या प्रमेय 7.3 है, ठीक है। किसी को अभी याद है क्या भाई? चलिए कौन सी हाँ प्रमेय है? सही है। अच्छा, 7.3 सही है। नहीं है? ठीक, सही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जितने लोग आज के इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं, हाँ फिर बोलो। मैं हम ये है। अब ध्यान देना, ये जितने लोग आज के लेक्चर में जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई प्रश्न हो तो पूछ लें कल, क्योंकि हम इस अध्याय का समापन कर लेंगे। कल हम एक साथ, आज की प्रमेय बड़ी थी, कल की प्रमेय छोटी हैं, तो कल हम एक साथ दो प्रमेय पढ़ के इस अध्याय का समापन कर लेंगे। तो अभी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताओ। चाइना कैसी तबीयत बेटा? अभी ठीक नहीं है। नहीं है ठीक? नहीं, और अंकिता की तबीयत कैसी है? वो ठीक है। ऐसे में क्या हो गया, तुम जांच करवाई या नहीं करवाई? आई थी। क्या निकला जांच में? क्या? जांच में क्या निकला? क्यों ही क्या है? अरे चाहे तुम्हें सरोगी। चलो ठीक है, प्रिंस बेटा आवाज आई हमारी? यस प्रिंस बेटा, यस सर। कहाँ है तुम्हारी तुम्हारी बहन कहाँ है गरिमा? अंदर है। थोड़ी उससे बात हमारी हो पाएगी क्या भी? करा दो 1 मिनट बात। गुड मॉर्निंग।